बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। साबित हो गया जी, नून लीग पार्लियामेंट के अंदर एक अकलियती जमात है जिसको हवा भर के अक्सरियत में तब्दील करने की इत्तेहादी साथ साथ मिला मिला के, चाहे पीपल्स पार्टी की शक्ल में हो, चाहे एनपी की शक्ल में हो, चाहे एमक्यूएम की शक्ल में हो, इसको एक फुलावा देना, लेकिन बेसिकली ये अकलियत है। और आपको बताऊं, इतने लाचार आज नून लीग वाले लगे हैं। आज जिस तरह नवाज शरीफ साहब को देखकर चोर चोर के नारे लगे और जिस तरह पाकिस्तान के तमाम मीडिया ने उन नारों को सुनाया, छुपा नहीं सकते थे ना, पार्लियामेंट का इजलास था। उससे मैं आपके सामने साबित करूंगा कि अब आने वाले दिनों में होने क्या वाला है, मुस्तकबिल की अक्कासी क्या होने वाली है, उससे भी मुतालिक मैंने आपको आगे चल के बताना है। पहला दिन था जी पार्लियामान का, और पहले दिन ही पार्लियामान को, कौमी असम्बली के इजलास को और उसके अंदर बैठे हुए लोगों को 2 नंबर का है मौलाना फजल रहमान साहब ने। ये बहुत ही करारी स्टेटमेंट है मौलाना साहब की, वो सीधा इस्टेब्लिशमेंट के गोल के अंदर घुस गए। जी हाँ, उसकी डिटेल पे हमने आपसे बात करनी है। इमरान खान को सजाएं दिलवाई थी जी, बड़ी जल्दी रातों को जाग जाग के 12 बजे तक, 12:30 बजे तक अदालतें लगी, FIA नैब पेश हुआ है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जी माफ़ कर दें, हमारी तैयारी नहीं है। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जो आपके सामने रख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव भी लोग, इसको मिस नहीं करना आपने। कौमी असम्बली का आज का पहला इजलास, सबसे पहले बात करते जी, इफ्तिताई इजलास था और इस इजलास में ही नून लीग के साथ हाथ हुआ। और आगे जो होना है ना, मैंने बोला कि उसकी पूरी अक्कासी है मुस्तकबिल में इनके साथ क्या होने वाला है, जो आज के दिन हुआ है। और आज नून लीग कौमी असम्बली में वाकई एक अकलियती जमात नज़र आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अक्सरियती जमात नजर आई। वो कहते हैं ना, महफिल में उनका कोई नहीं था, ऐसा हुआ। और मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। बहरहाल हाँ, ऐसा ज़रूर लग रहा है कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत के नंबर उनके पूरे हैं, लेकिन असम्बली में ताकत के लिहाज से वो अकलियत के अंदर ही है। और स्पीकर पीपल्स पार्टी के थे राजा परवेज़ अशरफ साहब, और जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को उन्होंने माइक दिया, बैरिस्टर गौहर बोले और गौहर अयूब ने बात की, मगर जब ख्वाजा आसिफ साहब की बात है तो भाई बात ही नहीं करने दी गई। आखिर में ख्वाजा साहब वो घड़ी लहराते हुए वो गए। तो जिसके बाद चोर चोर के जो नारे लगे उस वक्त आज असम्बली के फ्लोर पर, नवाज शरीफ साहब आए और इमरान खान साहब का मास्क उनके ऊपर फेंका गया। पूरा हॉल इस वक्त चोर चोर के नारों से गूंज रहा था। कोई ऐसा बंदा नहीं था जो काउंटर कर सके। आज तो अता तारड़ साहब भी खामोश थे, पहली बार वो गए थे ना पार्लियामेंट के अंदर, वो भी बिल्कुल खामोश थे, कोई नहीं कर सका। मुझे दुख हुआ इस बात का, कोई काउंटर ही नहीं कर सका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये बड़ी बात थी। और PTI वालों ने तकरीर भी नहीं करने दी, और PTI वालों की आवाज़ें, उनका जज्बा, दोनों नून लीग पर भारी था आज। अब मुझे नहीं पता कल क्या करेंगे, लेकिन साबित हो गया क्या होगा। और मैं आपको बताऊं, इत्तेहादी थे पीपल्स पार्टी वाले, एक लफ्ज़ नहीं बोले, एक लफ्ज़ नहीं बोले। और मुझे ऐसा लगता है वो खुश है नवाज शरीफ चोर है के नारों पर, वो बहुत महजूज हो रहे हैं नवाज शरीफ चोर है के नारों पर, वो बड़ा इंजॉय कर रहे थे इस बात को। मुझे ऐसा लगा कि कोई कुछ बोला ही नहीं, जरदारी साहब उधर, बिलावल साहब उधर, मगर मजाल है कोई भी कुछ नहीं बोला। अब आगे देखें, अभी तो मौके आने, अभी तो कानून साजी होनी है। आप ये देखिएगा कि इन तमाम चीज़ों पर, अभी बिलों पर, इन तमाम चीज़ों पर ना आपको लगेगा कि ये लोग बिल्कुल अकेले। पीपल्स पार्टी ने PTI का साथ दे देना उन बिलों पर, ये भी मैं आपको बता दूँ। PTI का साथ देगी पीपल्स पार्टी, नून लीग का साथ नहीं देगी। और ये मिल के कुछ कानून साजियों पे इख्तलाफ करेंगे। जो मुझे आज की पिक्चर के हवाले से नज़र आया, ये बहुत बड़ा पेशखना है। उधर कौमी असम्बली इजलास का शेड्यूल जारी हुआ जी, कल सुबह 10 बजे तक के लिए तो आज का इजलास मुलतवी कर दिया गया। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी वो सारा शेड्यूल जारी, सेक्रेटेरिएट ने भी जारी कर दिया जी। कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर के कागजात नामजदगी जो आज जमा हुए हैं जी, कल उसके ऊपर बाकायदा वोटिंग होगी। और 2 बजे प्राइम मिनिस्टर के कागजात नामजदगी जमा होंगे। और कल स्पीकर का इंतखाब होगा, डिप्टी स्पीकर का इतवार को ना प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा, पीर को प्राइम मिनिस्टर साहब जो होंगे शहबाज शरीफ साहब, वो 4 मार्च को हलफ लेंगे। तो ये सब बता दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि पहले इलेक्शन से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को सजाएं दिलवाना मकसूद था ना, तो सबसे पहले ना हर चीज़ एक्टिव थी। नैब एक्टिव था, FIA एक्टिव थे, अदालतें एक्टिव थी,
भाई डंडा जो उतना बड़ा था कि हर हालत में ये सारे फैसले करने करने हैं। समातें भी हो रही हैं आधी आधी रात को, सज़ाएं भी हो रही हैं आधी आधी रात को, और हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। और जब ज़मानत की दरख्वास्तें दी और केसेस सज़ाएं मुअत्तल करने की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जनाब नैब ने भी हाथ खड़े किए हैं, दूसरी समात में भी आज, और FIA ने भी किया है। उन्होंने कहा जी हमें हमारी तैयारी नहीं है। अरे भाई तैयारी आपकी क्यों नहीं है? आप ही ने तो सज़ाएं दिलवाई हैं, तो वही तैयारी होगी ना जिसमें आपने जेल के अंदर सज़ाएं दिलवाई हैं। मगर नहीं, वो कह रहे सज़ाएं दिलवाई, यानी मैच तो फिक्स था। मतलब क्या, मैच तो फिक्स था ही था जिसकी बना पर ये सारे काम हो रहे थे। नहीं तो कब आधी रातों को अदालतें खुलती है हमारी। ठीक है जी। और आज भी FI और नैब ने ना 5 मार्च तक के लिए सैफर और तोशा खाना दोनों केसेस की समात ना 5 मार्च तक मुलतवी कर दी। FIA बेबस हो गया सज़ा दिलवाने के बाद, नैब बेबस हो गया सज़ा दिलवाने के बाद, तोशा खाना और सैफर में। सर ये होती है दौड़ें। ये देखा तो सही, ये सब मेरे और आपके सामने होगा और हम अपनी आंखों से देखेंगे। सर हम अपनी आंखों से देखेंगे कि ये क्या चीज़ चल रही है। लेकिन बहरहाल अभी कुछ दिनों के लिए जिसको जितना खुश होना है वो खुश होता रहे। अल्टीमेटली अगर हर चीज़ अदल की ग्राउंड पे देखी जाए ना, तो अदल को अव्वलियत है और वो हक कभी छुप नहीं सकता। आगे और सुने जी। और तो और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज हलफ उठा लिया। वो पहले भी कह रहे थे कि हलफ उठाया है मैंने, मगर बैठेंगे अपोजिशन में। आज भी उन्होंने यही कहा, हम अपोजिशन में बैठेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, उसके इंतखाब में हमने हिस्सा नहीं बनना। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि एक जंग मैदान में होगी और एक ईमान में होगी, असल जंग मैदान में होगी। तो कल की मुलाकात के वाले से मैंने पूछा ना कि हमारी दुआ सलाम तो है, लेकिन हमने ये तय कर लिया है कि हमने इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टरशिप का। अच्छा वैसे याद करें, जब इमरान खान साहब ये बाइकआउट करते थे, मौलाना फजल रहमान साहब क्या क्या कहते थे? जमहूरियत का दुश्मन, इसको नॉर्म्स का नहीं पता, इसको पार्लिमान का नहीं पता, इसको ये नहीं पता, उसको वो नहीं पता। बहरहाल अब मौलाना साहब कर रहे तो वैसे बहुत ताने मारते थे। अब खैर आज देख लें क्या है। और हाँ, उन्होंने एक जुमला बोला, आज कहते हैं जिस ऐवान का नतीजा अवाम के हाथ में ना हो बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, इसकी किसी कार्रवाई का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा। भाई पहले दिन ही मौलाना साहब ने असम्बली का पहला इजलास और पहले दिन ही ये करारा सा जुमला बोला। उसका मतलब है पूरी असम्बली 2 नंबर कर दी उन्होंने। और उनका इख्तियार ही इस्टेब्लिशमेंट के पास है। सारा मैंडेट बांट दिया जी नून लीग का, पीपल्स पार्टी का। अब कल को ये जो मर्जी करे मौलाना साहब, हाथ पैर जुड़वा लें, कुछ भी कर लें, अभी तो अपोजिशन में बैठे हैं। इन अल्फाज को आपने नहीं बोलना। पहले दिन मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का मैंडेट है, ये नून लीग का मैंडेट नहीं है। ये दिलवाया है नून लीग को, ये पीपल्स पार्टी को दिलवाया गया मैंडेट, असल मैंडेट का मालिक कोई और है। तो ये आपने जुमले हमेशा देखने। हाँ, अगर मौलाना साहब इसके साथ कोई हल बता देते कि इस मौके पर क्या करना है तो मज़ा आता, तो उनके तानों की कोई फिक्र भी करता। लेकिन मौलाना साहब ने कोई हल नहीं बताया। लेट्स सी देखिए क्या होता है। हाँ, MKM ज़रूर फंसी पड़ी। आप इत्तेहादियों की पोजीशन देखें सर, इसीलिए तो नवाज शरीफ साहब को चोर चोर के नारे पड़ रहे थे और कोई बोल भी नहीं रहा था। फंसे पड़े हैं सारे। MKM को समझ नहीं आ रही करना क्या है। अपोजिशन में बैठेंगे तो पब्लिक तो वाह वाह करेगी, मगर भाई एंजॉय भी तो करना है। इतनी कुर्बानी दी, अपोजिशन में बैठेंगे तो इमरान खान साहब मुँह लगाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने तो ये तो सबसे बड़े धोखेबाज निकले ना। ये तो सबसे बड़े, वो बड़े जमहूरी अमल के साथ गए। बहरहाल अब तो इनकी ऑडियोस पे आ गई, पता चल गया है कि वो कौन कहते थे, वो कहते थे, वो कौन है। वो इनसे आप खुद ही पूछ लें तो बता देंगे। और मगर एंजॉय करना है। पीपल्स पार्टी ने उनको मुश्किल दी हुई है, टफ टाइम दिया हुआ है। पीपल्स पार्टी कहती है नून लीग को कि हमारे आपके साथ मिलकर वोट पूरे MKM को बाहर निकाल के रखें। PTI से ये मिल नहीं सकते। वैसे भी कल मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था हमें पीपल्स पार्टी ने मुंह नहीं लगाया, नहीं तो हमारे वोट होते और चंद कुछ आज़ाद मिला लेते तो बिलावल आज वज़ीर आज़म की उसमें होते, दौड़ के अंदर शामिल होते। तो बहरहाल कोशिश है कि पीपल्स पार्टी से बात हो जाए, सिंध के अंदर कुछ वजारतें उनको मिल जाए। बहरहाल ये सब कोशिश है कि थोड़ा सिंध में हिस्सा मिल जाए। लेकिन MKM ने बहरहाल अभी फाइनल स्टेटमेंट दिया कि अपने मुतालबात के हल तक हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगा, काबीना का हिस्सा नहीं बनेगा। इनकार उन्होंने कर दिया है क्योंकि नून लीग ने उनको 1 वजारत की ऑफर दी है, ये 4 वजारतें मांग रहे हैं। बस सर यही दौड़ है, यही सियासत है, यही सब इनके लिए। बहरहाल इतना मैं आपको बता दूं, मुस्तकबिल बहुत करीब में, साल 8 महीने 10 महीने बाद, इस वीलॉग के इस पॉइंट को याद रखिएगा, MKM एक बहुत बड़ा थ्रेट बन के रहेगी। जी हाँ, नून लीग के लिए और इस इत्तेहाद के लिए। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशस्तें मिल जाती हैं और जी हाँ MKM के हवाले से भी कुछ हो जाए
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी गेम के अंदर दाखिल हो सकती है, क्योंकि तहरीक जमात इतना बड़ा मसला नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।